मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। क्या ये वे शब्द हैं जो आपको तसल्ली देते हैं? क्या ये वे वचन हैं जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं? क्या आप इन शब्दों को सुनने के बाद आनंद में पड़ जाते हैं? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि पापी को मसीह की क्या आवश्यकता है। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं नवीन कुमार चंद बाइबल आस्क टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बहुत आनंदित हैं कि हर वक्त हम जब कुछ नया लेकर आपके पास आते हैं तो आप उसको सुनने, उसकी गहराई में जाने के इच्छुक होते हैं। और मैं आप सभी का आदर, आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं आज के इस अध्ययन के लिए। जिस तरह से हमने अध्ययन शुरू किया कि हम ख्रिस्ट की ओर कदम अर्थात एक महान प्रेम गाथा, इसके ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। और पिछले अध्ययन में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर का प्रेम महान प्रेम है, हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को जाने। और आज एक नया शीर्षक के साथ हम उपस्थित है और शीर्षक है पापी को मसीह की आवश्यकता। आप और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पापी दशा में पैदा होते हैं। इस दुनिया में हर एक जन जो भी जन्म लेता है वो पाप की दशा में जन्म लेता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो वहां पर आप पाएंगे कि इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्यारो, तो सवाल ये आता है कि एक पापी को क्यों मसीह की ही आवश्यकता है? मसीह में ऐसा क्या है जो पापी के लिए बहुत जरूरी है? अगर हम अदन की वाटिका में वापस जाएं और देखें, पिछली बार हमने देखा था कि क्यों परमेश्वर का प्रेम जो वो इतना महान है, कैसे उसका प्रेम इतना महान हुआ। और वहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से एक ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां से हम पढ़ते हैं कि एक महान पिता ने एक महान बलिदान दिया, अपने बेटे को जगत के लिए दे दिया ताकि वो जिसके लिए जान दे, यानी कि जगत के लिए, और जब कोई इस पर विश्वास करे तो उसके लिए अनंत जीवन मिल सके। कितना ही अद्भुत वादा आपके मेरे लिए है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि इस प्रेम के चलते, इस महान प्रेम गाथा के चलते, क्यों जब मसीह ने अपनी जान दी तो पापी ने उसके लिए क्या जरूरत पड़ी कि पापी क्यों मसीह में ही विश्वास करके अनंत जीवन पा सकता है। और जब हम अदन की वाटिका में जाते हैं और वहां का जब अध्ययन करते हैं, वहां पर जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम पाते हैं कि जैसे लूसीफर जो बाद में शैतान कहलाता है, वो इब्लीस अर्थात वो पुराना सांप जिसने हवा को बहकाया था, जब हम वहां पर जाते हैं अदन की वाटिका में और सीखते हैं आदम और हवा को बहकाने के बाद, उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर और इंसान के जो बीच का प्रेम था, जो संबंध था, वो अलग हो गया। इंसान और परमेश्वर के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि अब परमेश्वर ना तो मनुष्य से मिल सकता और इंसान अब परमेश्वर को कदापि ना तो देख सकता और ना सुन सकता। कितने ही दुख की बात है जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत प्रेम से बनाया और उस प्रेम में एक वादा आने के बाद जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, जब वो पापी बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अदन की वाटिका में उस निषिद्ध फल को खाने के बाद कैसे इंसान पापी बन सकता है? कैसे? उसने तो सिर्फ एक वो फल खाया जिसको खाने के लिए मना किया गया था। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो उन्हें एक आज्ञा दी गई थी और वो आज्ञा ये थी कि जब तुम इस अदन की वाटिका में रहते हो तो तुम अपने जीवन के लिए यहाँ के हर एक पेड़ के फल खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़ का फल ना खाना जो कि उस अदन की वाटिका के बीच में था। और जब वो लूसीफर जिसे स्वर्ग से गिराया गया था, वो इस दुनिया में जब आता है, जब आदम और हवा को बनाया गया था और हवा जब आदम से दूर होती है
शैतान सांप के वेश में उसके पास आता और बात कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस पेड़ से खाने को मना किया है? और हवा ने कहा, जी हाँ, परमेश्वर ने हमसे ऐसा ही कहा है कि हम इसका फल ना खाएं। शैतान ने कहा, उसने ऐसा तुमसे क्यों कहा? आप उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 1 से आगे इन वचनों को पढ़ सकते हैं। और शैतान ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि जब तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम कभी ना मरोगे। ये एक ऐसा झूठ जो शैतान ने आदम के जहन, हवा के जहन में बो दिया और हवा सोच में पड़ गई। उसने देखा कि वो जो फल जिसको खाने के लिए मना किया गया था वो बड़ा ही मन भावना है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही ललचाने वाला है। और हवा ने वो फल लिया, खाया और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया। और जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर सुबह और शाम उनसे मिलने के लिए आते हैं, और उस शाम में जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया तो उसने कहा, आदम तू कहाँ है? और आदम जो वो डर के मारे क्या हो गया? छिप गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को पूर्ण सिद्धता से बनाया था और उन्हें कपड़े की आवश्यकता नहीं, पर परमेश्वर की महिमा ने उन्हें ढका हुआ था। लेकिन जब उन्होंने वो फल खाया तो वो परमेश्वर की महिमा उनसे अलग हो गई और वो नंगे दिखने लगे। पाप का पहला परिणाम क्या? कि मनुष्य जो वो अपने आप को ऐसा देखने लगता है कि वो पूरी तरह से गिर चुका है। अब ये सवाल आपके ज़हन में होगा कि कैसे ये पाप को दर्शाता है कि उन्होंने एक फल को खाया। मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था का विरोध करना पाप है। जब हम परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, जब वो उसका हम विरोध करते हैं और उनको नहीं मानते हैं तो वो गुनाह कहलाता है। और उन्हें आज्ञा दी गई थी कि इस पेड़ के फल को ना खाना। उन्होंने वो आज्ञा तोड़ दी और वो जो क्या हो गया? परमेश्वर का विरोध करना हो गया और वो क्या हो गया? गुनाह में गिना गया। ये पहला पाप था जो आदम और हवा ने किया, और उसके बाद जो पूरी कायनात, पूरा जगत वो क्या हो गया? पाप में गिर गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आप और मैं उसी पापी जामे में जो जन्म लेते हैं, हम जन्मजात ही पापी हैं। मेरे प्यारो, तब यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि एक पापी को मसीह की बहुत आवश्यकता है। अगर आप रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़े तो वहां पर आप पाएंगे कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और यीशु मसीह एक बहुत बड़ा उपहार है परमेश्वर से आपके और मेरे लिए। जिसने भी पाप किया, और हर एक ने पाप किया, तो उसकी मजदूरी क्या है? वो मृत्यु है, वो मौत है। हर एक को वो मौत का स्वाद चखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में मौत आई तो उसका कारण है ये पाप, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करना। उस वजह से इस दुनिया में क्या आया? मौत आई। मेरे प्यारो, वो गुनाह जो आपने और मैंने किया, आदम और हवा ने किया, हर मनुष्य ने किया, और इसके लिए जो मजदूरी थी कि आपको और मुझको क्या करना है? उस मौत को सहना है, उस मौत को गले लगाना है। पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वो बड़ा महान काम किया। तभी तो कहते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो महान प्रेम है। और परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, आपके और मेरी जगह पर उन्होंने अपनी जान दे दी उस क्रूस काठ पर, उस सूली पर, ताकि आप और मैं बचा लिए जाएं। इसीलिए मसीह की आवश्यकता है एक पापी को। हम खुद को खुद नहीं बचा सकते, या कोई और जन एक दूसरे को नहीं बचा सकते। सिर्फ मसीह ने जब इस दुनिया में जन्म लिया, उन्हीं के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो क्या कर सकती है? हमें उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल कर एक धर्मी या पवित्र जन बना सकती है। इसीलिए कहा जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में विश्वास करना, ताकि हम क्या हो सके? उस पाप से, उस गुनाह से बच सके, हम उद्धार पा सके। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 31 आयत पढ़ें तो वहां पर जब जेलर ने पूछा था कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, तो पौलुस ने कहा कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर और बपतिस्मा ले। मेरे प्यारो, आज सवाल फिर से कि क्यों और कैसे एक पापी को मसीह की आवश्यकता पड़ती है, इसका सवाल हमें मिल गया। हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक पापी के लिए मसीह की मौत कैसे काम करती है।
पाप ने एक दीवार जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ी कर दी। अब कोई जरिया नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप कर सके, बातचीत कर सके, परमेश्वर को हम आमने सामने देख सके। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मनुष्य परमेश्वर से और भी ज्यादा दूर होता चला गया। आज हम दुनिया में देखते हैं कि कितना गुनाह, कितना पाप भरा हुआ है। चोरी, झूठ, डाका, छल, कपट, गाली गलौज, हर तरह से आप देखें, या अपने परिवार में देखें, अपने गांव पड़ोस में देखें, या अपने शहर में, अपने टाउन में देखें, हर जगह पर आप देखेंगे कि दुनिया गुनाह से भर चुकी है। माता पिता के अपने बच्चों से नहीं बनती है, एक भाई के अपने बहन से उनका अच्छा संबंध नहीं है, पति पत्नी का एक अच्छा संबंध नहीं है। हम देखते हैं कि कितना दुख, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, अत्याचारी, हर तरह का गुनाह आप चारों तरफ देखेंगे, हर तरह की मुसीबतें आप चारों तरफ देखेंगे। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करती है, एक बलपूर्वक का प्रयोग करता है, एक बहुत धनवान होता चला जा रहा है और एक बहुत ही निर्धन रहता रहा है। कैसे मेरे प्यारो, ये सारा उस गुनाह का परिणाम है, उस गलती का परिणाम है, उस आज्ञा तोड़ने का परिणाम है जो आदम और हवा ने तोड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुनाह तो आदम और हवा ने किया था, तो आप और मैं क्यों इसका हिस्सा है? मेरे प्यारो, जो गुनाह है वो एक उस खमीर की तरह है जो एक गूंदे हुए आटे में डाला जाता है। जब आप देखते हैं कि जब खमीर को उस गूंदे हुए आटे में डाला जाता है तो एक थोड़े से आटे को वो कितना फुला देता है। ठीक गुनाह भी ऐसा ही है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो वो उसके बाद निरंतर जारी रहा। हर एक के जहन में उनकी जो पीढ़ियां आगे आई, उनके जो वंशज आए, उनमें ऑटोमेटिकल यानी कि अपने आप ही खुद व खुद उनमें वो गुनाह ने प्रवेश किया और वो पापी कहलाए। और हमें ज़रूरी है कि पवित्रताई से जीवन जीना, एक पवित्र जन बनने के लिए हमें मसीह की आवश्यकता है। जब मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, कितनी खुशी की बात है। और यहीं पर दुख की बात भी है कि उन्होंने आपके मेरे लिए एक ऐसी मौत सही, एक ऐसी दर्दनाक मौत सही। अगर हम उसके बारे में पढ़ें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना दर्द यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सहा, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे बीच यानी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो दीवार खड़ी है उसको वो हटा सके। और यीशु मसीह ने उस दीवार को हटाया, उस पाप की दीवार को गिराया, ताकि हम परमेश्वर के आमने सामने रह सके। कितना ही अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए किया। क्या इससे महान प्रेम करने वाले परमेश्वर को आप मिल पाएंगे? कभी आप ऐसे परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे, जान पाएंगे? मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में तो नामुमकिन है। सिर्फ एक ही ऐसे उद्धार करता है, यीशु मसीह। अब उनकी मौत कैसे आपकर मेरे लिए काम करती है? जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक अगर आप पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर हम पाएंगे कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और उस वचन के जरिए से सब कुछ जो वो बनाया गया, और वो वचन यीशु मसीह है मेरे प्यारों। और उस वचन के जरिए से आपकी और मेरी सृष्टि हुई है। उन वचन के जरिए से जो यीशु मसीह है, उनके जरिए से वो जो पाप की दीवार थी वो हटा दी गई। माँ पिता और बच्चों के बीच जो संबंध है उसको एक कर दिया गया। भाई और बहन के संबंध को मजबूत कर दिया गया। पति पत्नी के रिश्ते को और भी पवित्र किया गया। और ये सिर्फ संभव हुआ है यीशु मसीह की मौत से। क्या आप ऐसे महान परमेश्वर के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? क्या आप ऐसे अद्भुत जो इतना प्रेम करने वाले परमेश्वर है, क्या आप उनके पास नहीं जाना चाहेंगे, उनके बारे में नहीं जानना चाहेंगे? और मैं सोचता हूँ कि जो भी इस वीडियो किस वक्त देख रहा है उसके जहन में ये बातचीत, ये शब्द और ये वाक्य ज़रूर उसके जहन में आ रहे होंगे कि हम एक बार ज़रूर इस महान परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानें कि कैसे उनका प्रेम काम करता है एक पापी के लिए। कैसे वो प्रेम आप में और मुझ में वो जो पाप की दीवार है उसको हमारे लिए परमेश्वर से मिलने के लिए क्या कर देता है? तोड़ देता है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मध्यस्थ बन गए। उन्होंने मध्यस्थ का काम किया ताकि हम परमेश्वर से मिल सके। जो संबंध शुरुआत में मनुष्य और परमेश्वर का था, अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ही अद्भुत प्रेम होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया।
मिट्टी को लिया, उन्होंने आदम को रचा, जब आदम का एक पुतला बनाया उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा जो अपनी माता से जन्म लेता है ऑटोमेटिकली उनका कितना गहरा संबंध होता है। तो ठीक वैसे ही इस माता से बहुत ज्यादा, कहीं कई गुना ज्यादा बढ़कर इस परमेश्वर का प्रेम है। क्यों? क्योंकि इसने हमें बनाया, अपने जीवन का श्वास हमें फूका ताकि आप और मैं जीवते प्राणी बन सके। आज जब आप और इस दुनिया में हैं, हमारा एक मकसद है, एक उद्देश्य है। आपने हर वक्त ये सवाल सुना होगा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा क्या मकसद है, मेरा क्या उद्देश्य है। तो मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपने कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ाते हैं, धीरे धीरे जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा इस दुनिया में क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। और हमारा जन्म हुआ है कि जिस आज्ञा को तोड़ने के कारण परमेश्वर से हम अलग हो गए थे, उन्हीं आज्ञाओं में बने रहने के कारण हम परमेश्वर के करीब होते चले जाएं। वो जो दीवार हमारे बीच में खड़ी की गई थी, यीशु मसीह ने जिसे हटा दिया, अब हम भी क्या करें, यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ते हुए क्या कर सकें, परमेश्वर के पास पहुंच सके। इसलिए तो मैंने जो वचन कहा था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने ये शब्द कहे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 उसकी 6 आयत में, क्या कहा कि मार्ग, अगर हमें वो अनंत जीवन तक पहुंचना, उसका मार्ग यीशु मसीह है। सच्चाई, केवल सच्चाई यीशु मसीह ही है, उसी में सच्चाई है, उनके वचनों में सच्चाई है। और जीवन किस में है? यीशु मसीह में। अगर हमें अनंत जीवन जीना है तो यीशु मसीह में ही जीवन है। मेरे प्यारो, क्या आप ऐसे महान परमेश्वर को जानते हैं? मैं सोचता हूं नहीं, आप एक ऐसे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आपने दुनिया में देखोगे, दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं और ऐसा कोई भी ईश्वर या परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा दुनिया में जिसने अपनी जान दूसरों के लिए दे दी हो। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे दुनिया के लिए, लोगों के लिए, तो पर आप ऐसा परमेश्वर नहीं पाएंगे जो इतने प्रेमी हो, इतने महान हो और अपनी जान दूसरों के लिए दे दिए, या अपने बेटे को आपकर मेरे लिए दे दिए। क्या ऐसा महान परमेश्वर मिल पाएगा? कदापि नहीं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपना एक और कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ाएं, एक और कदम उसको जानने के लिए बढ़ाएं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह आपके मेरी जिंदगी में काम करता है। यीशु मसीह ने तो अपना काम कर दिया कि उन्होंने अपनी जान आपके मेरे लिए दे दी। अब बदले में आपका और मेरा काम क्या है कि हम उस उद्धार की योजना का एक हिस्सा बन सके। कैसे हम उस उद्धार की योजना में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उस जो पाप की मजदूरी जो मौत है उस पर हम फतेह पा सकते हैं, कैसे हम उन गुनाहों पर विजय हो सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। और ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानना आपके मेरे लिए अति आवश्यक है, ताकि धीरे धीरे हर एक कदम हम मसीह की ओर बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं ख्रिस्ट की ओर कदम के बारे में। मेरे प्रिय दर्शकों, प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस महान प्रेम को जानने के लिए और पापी को मसीह की कितनी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, आप समझ गए होंगे कि हमें मसीह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद गुनहगार में हैं, पापी हैं और हम खुद को नहीं बचा सकते। हमें मसीह की बहुत आवश्यकता है। मेरे प्यारो, हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे उद्धार की योजना में हमारा क्या हिस्सा है। उसका जो शीर्षक है वो पश्चाताप है, उसके बारे में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, और यहीं पर मैं पूर्ण विराम देना चाहूँगा और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को दूसरा साझा करें, शेयर करें और बहुत लोगों तक ये पहुँच सके और परमेश्वर के प्रेम के बारे में जान सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने जो आपके मन में विचार है उसको ज़रूर लिखें, और कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत से बनी रहे और आपकी बहुत से मदद करे परमेश्वर के उस महान प्रेम को जानने में और उसमें आगे बढ़ने में। परमेश्वर आपके साथ जो है पवित्र आत्मा की ओर से आपकी अगुवाई करे।